हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है किसी समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि बी डी बराबर 1/3 बी सी है। सिद्ध कीजिए कि 9 ए डी की घात 2 बराबर 7 ए बी का वर्ग है। प्रश्न को हल करने से पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करेंगे। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय की परिभाषा हो जाएगी किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण भुजा का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, अर्थात कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग योग लंब का वर्ग। अब हमें दिया गया कि समबाहु त्रिभुज, तो सबसे पहले यहाँ पर एक त्रिभुज बनाएंगे जिसमें तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। इस प्रकार से कोई त्रिभुज ए बी सी है जिसकी भुजा बी सी पर कोई बिंदु डी है और डी इस प्रकार से स्थित है कि यदि हम इसे ए से मिला देते हैं तो जो बी डी है वह क्या रहे, 1/3 रहे बी सी का। हमें सिद्ध करना है 9 ए डी का वर्ग बराबर 7 ए बी का वर्ग। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, शीर्ष लंब डाल लेंगे किसी बिंदु ई पर जो क्या करता हो, इस रेखा को दो बराबर भागों में बांटता हो। अब हमें पता है कि यह त्रिभुज क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, इसे मान लेते हैं क्या है, ए है। तो यदि ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, तो ये जो नीचे वाली भुजा यह भी क्या होगी, ए होगी। अर्थात तो यह जो दूरी है वह क्या होगी, ए की आधी, और यह भी क्या होगी, ए की आधी, अर्थात एक a/2 और यह भी होगी a/2। त्रिभुज ए ई बी में यदि अब हम देखेंगे जो त्रिभुज ए ई बी है उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो यहाँ से हम किसका मान निकाल सकते हैं, ए ई का मान निकाल सकते हैं। और हमें सिद्ध करने के लिए क्या चाहिए, ए डी का और ए बी दोनों में संबंध चाहिए। ए बी हमारे पास है, हमें निकालनी है ए डी। उसके लिए सबसे पहले ए ई को निकालेंगे। तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से यदि पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो समकोण के सम्मुख भुजा अर्थात ए बी क्या होगी, इसकी कर्ण होगी। ए बी का वर्ग बराबर ए ई का वर्ग योग बी ई का वर्ग। अब जो मान है वह रख देते हैं। ए बी का मान है ए की घात 2 बराबर ए ई का मान हमें ज्ञात करना है, तो यह रहेगा ए ई का वर्ग योग बी ई का मान हमारे पास है a/2। तो a/2 का वर्ग हल करेंगे, माफ कीजिए, ए की घात 2 बराबर ए ई की घात 2 योग ए की घात 2/4। यह इस तरफ आएगा पक्षांतरण करने पर, तो यह हो जाएगा ए की घात 2 घटाव ए की घात 2/4। हमारे पास जो ए ई की घात 2 है उसका मान प्राप्त होगा 3 ए की घात 2/4। और अब हम जानते हैं कि जो डी ई है वह किसके बराबर है, डी ई बराबर है, यह जो दूरी बराबर है किसकी, यदि बी ई में से हम बी डी को घटा दें तो हमारे पास यह दूरी बच जाएगी। तो डी ई बराबर बी ई घटाव बी डी। तो डी ई बराबर हो जाएगा, बी ई का मान है a/2 घटाव डी ई का मान हमारे पास है 1/3 बी सी। बी डी बराबर होगा 1/3 बी सी। बी सी को हमने क्या माना, ए माना है, तो यह हो जाएगा a/3। तो यहाँ से हम रखेंगे a/3। हल करेंगे तो हमें डी ई प्राप्त होगा a/6, अर्थात इसका वर्ग करेंगे तो प्राप्त होगा डी ई का वर्ग बराबर a का वर्ग बटा 36। अब यदि त्रिभुज एक तो यह भुजा, एक यह भुजा और एक यह भुजा, इन तीनों भुजाओं से मिलकर बनने वाले त्रिभुज में यदि हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, क्योंकि इसमें क्या समकोण है, तो त्रिभुज ए डी ई में पाइथागोरस प्रमेय से यदि इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण भुजा कौन सी होगी, ए डी होगी। तो ए डी का वर्ग बराबर डी ई का वर्ग योग ए ई का वर्ग। ए डी का वर्ग यहाँ से हमें प्राप्त होगा ए का वर्ग बटा 36 योग 3 ए का वर्ग बटा 4। हल करेंगे तो ए डी का मान हमारे पास प्राप्त होगा, ए डी का वर्ग बराबर प्राप्त हो जाएगा हमें लघुत्तम 36 ए का वर्ग योग 27 ए का वर्ग। तो यहाँ से प्राप्त होगा ए डी का वर्ग बराबर 28 ए का वर्ग बटा 36। यदि इसे 4 से काटते हैं तो हमें प्राप्त होता है 7/9 ए का वर्ग।
तो यहाँ से हमें प्राप्त होता है 9AD का वर्ग बराबर 7A का वर्ग। और हमने यहाँ से A को क्या माना था, AB, BC और CA के बराबर माना था। तो A का मान यदि हम AB ले लेते हैं तो यह गलत नहीं होगा। तो 9AD की घात 2 बराबर 7AB की घात 2, और यही हमें क्या करना है, प्रश्न में सिद्ध करना है। इस प्रश्न के लिए यह उत्तर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।